नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो सावन के सोमवार पूरे होने के बाद अब बारी है सावन के पूर्णिमा तिथि की। और हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है क्यों होता है भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित, और ऐसा कौन सा समय है जिसमें हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए, जो कि मैंने बताया कि राहु काल है। तो अब इस वीडियो में हम क्या बताएंगे सावन का महीना है शंकर का, और शंकर की शक्ति स्वयं आदि शक्ति। तो आज मैं आपको वो कहानी बताना चाह रहा हूँ जिसने राखी जैसे त्योहार की पहली बार नींव रखी। क्योंकि किसी इतने बड़े त्योहार की कोई एक वजह नहीं होती, तो जो पहली वजह थी जिसके आगे इस पूरे त्योहार की इमारत बनी, आज मैं वो इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। अनंत काल पहले जब माता पार्वती अ, पूरा काल में जब माता पार्वती सावन मास के तीज महोत्सव वाले दिन स्वयं नारायण के साथ पुनः हिमालय जाती हैं राजा हिमावंत और रानी मैनावती से अपने माता पिता से भेंट करने। तब कुछ दिन रहने के पश्चात अ, माता पार्वती ये नोट करती हैं कि उनको नारायण से कुछ अजीब प्रकार का रिश्ता है, जो कि प्रेम भी है और मित्रता भी। थोड़ी सी नोक-झोंक, यानी कि थोड़ा-सा वो नाराज़गी भी जता देती हैं कि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन महादेव की तरह मेरे से इशारों-इशारों में बातें करते हैं, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं। तब वो परेशान होकर फाइनली नारायण को पुनः बुलाती हैं। तब नारायण आते नहीं, तो माँ पार्वती घर त्याग कर वन में जाकर हमेशा की तरह जैसे शंकर जी को मनाए, इस बारी नारायण को मनाने के लिए तप और पूजा प्रारंभ करती हैं। उनकी पूजा के प्रसन्न होकर नारायण प्रकट तो होता है, लेकिन एक परीक्षा के उद्देश्य से कि देखते हैं पार्वती पहचान पाती है या नहीं। तब जाकर माता पार्वती जब भगवान विष्णु को कमल के पुष्प अर्पण कर रही होती हैं, तब वहां से नारायण एक मुसाफिर की भांति गुजरते हैं और कहते हैं कि मुझे जल चाहिए। तो माँ पार्वती कहती हैं कि ये लीजिए। तो नारायण एक चीज कहते हैं, नारायण कहते हैं अपने भेष में कि जब तक आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा, तब तक मैं आपसे कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकता जो कि मेरी शुद्धा को शांत करे। तो वो कहती हैं कि आपका और मेरा रिश्ता पहले से ही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि नहीं हो, नहीं तो आप यहाँ इतने और जने हैं थोड़ी और आगे, आप केवल मेरे से क्यों जल मांगेंगे। तब नारायण अपने असली स्वरूप में आते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप पिछले स्वरूप देवी सती के रूप में भी मेरी बहन स्वरूप में विद्यमान थी। आपने आदिशक्ति स्वरूप में मुझे अपने भ्राता होने का अधिकार दिया है। तो वो पूरी कथा जानने की उत्सुकता में माँ पार्वती कहती है इसकी मुझे पूरी कहानी बताओ। तो वो बताते हैं कि पूर्व जन्म में जब आप सती रूप में जन्मी थी, तो राजा दक्ष के यहाँ से जब आप शंकर जी से ब्याह करने के लिए कैलाश आई, तब आपके बड़े भ्राता के रूप में आपने मुझे स्वीकार करा, ताकि मैं आपका कन्यादान और सारे रीति रिवाज पूर्ण कर सकूं, जो कि एक बहन के विवाह में होते हैं। क्योंकि पिता के पश्चात एक भ्राता का रिश्ता है जो कि बहन पर पूर्णतः अधिकारी होता है। तब से आज तक मैं आपसे एक भ्राता और बहन के रिश्ते में बंधा हूँ। ये बात सुनकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं और तभी समझ जाती हैं कि क्यों जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, नारायण सबसे पहले उनके साथ होते हैं। और आप एक चीज़ और नोट करो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स लाइफ में हमेशा ऐसे आएँगे जब आपको लगेगा कि आपके और आपकी बहन के विचार कहीं न कहीं तो मिलते हैं। बहुत दूर सही, लेकिन कहीं न कहीं मिलते हैं। और वो चीज़ इन दोनों के रिश्ते में भी दिखती है। ब्रह्मदेव और महादेव केवल असुरों को वरदान देने में बिजी, और महादेवी
और महाविष्णु इन असुरों से लड़ने में बिजी। ठीक, तो अब इन सब वार्तालाप के बाद नारायण कहते हैं माँ पार्वती से, आज आपने हमारा रिश्ता कंफर्म तो कर दिया, किंतु अब इस रिश्ते को प्रामाणिकता भी दे दीजिए। तो वो कहते हैं किस प्रकार? वो कहते हैं, आज इस श्रावण मास के पूर्ण चंद्रमा के समक्ष आप मुझे रक्षा सूत्र बांध दीजिए, जिससे मैं बाध्य हो जाऊं सदा सदा के लिए कि मैं आपकी रक्षा करूं, और जरूरत होने पर आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि आप तो साक्षात माता आदि शक्ति हैं। यह वचन सुन माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और एक कलावे में अथवा कच्चे सूत में, वो बुक वाइज डिफर करता है, 7 गांठे एक रक्षा मंत्र के साथ अपने भ्राता प्रभु नारायण की कलाई पर बांधती हैं। तभी जो आप थंबनेल देखेंगे आप उस पर गौर कीजिएगा, वो और कोई नहीं, प्रभु महाविष्णु माता आदि पराशक्ति से राखी बनता है। तो ऐसी ही हिडन स्टोरीज को जानने के लिए और ऐसे ही अच्छे कंटेंट को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सनातन एक्सप्रेस को। नीचे लाल बटन को क्लिक कीजिए और पार्ट बनिए हमारी फैमिली का, और लाइक करे बिना मत जाना।